हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 9.1 की थी। इसमें हमने बिल्कुल पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद ही हमने क्या किया था, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले हमने क्या सीखा था, इसमें टेलीग्राफ बनाना सीखा था, डाटास को चेक करना सीखा था। तो ये सब हमने पिक्टोग्राफ्स देखे थे, किस तरीके से पिक्टोग्राफ्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे कि इसमें एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज में हमारा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखते हैं। ये पिक्टोग्राफ हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे, क्या था, किस तरीके से हम पिक्टोग्राफ को देख रहे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे किसकी अब अगली एक्सरसाइज में है क्या। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 9.1 तो हमने पूरी सॉल्व कर दी है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपके क्या हो पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो पाएंगे। और आप इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे या पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अब हम आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। देखो, अब हमने कल पिक्टोग्राफ देखना सीखा था कि क्या होता है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। बट आज हम देखेंगे कि हम पिक्टोग्राफ को ही किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पिक्चर के फॉर्म में जो भी हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, और टेलीग्राफ क्या था, इसमें हम वो क्या कहते हैं, लाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या दिखाते थे, ड्रॉ करते थे हम कोई भी ग्राफ को लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम एक पिक्टोग्राफ बना के देखेंगे। देखिए, अब हमें जैसे एग्जाम्पल हमारा 7 दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में हमें क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, मंडे के दिन हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 24 थे। ट्यूसडे को हमारे 26 थे। वेडनेसडे को हमारे 28। थर्सडे को हमारे 30 थे। फ्राइडे को हमारे 29 और सैटरडे को हमारे कितने थे, 22। अब हमें क्या करना है, इन सबको हमें पिक्टोग्राफ में बनाना है। तो हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। हम सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक डेज की टेबल बना लेंगे इस तरीके से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर को दूसरी साइड लिख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट लिख दिया। अब देखिए हमारे क्या है, सबसे पहले 24 स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो 24 स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी, देखो अगर आपका इस तरीके से डायग्राम, देखो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा, अगर हम डायग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब हम समझेंगे हमारे क्या है, 5 स्टूडेंट्स हमारे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम इसमें से एक चीज़ मान लो हम गायब कर देते हैं, ठीक है, जैसे एक इसका ये वाला पार्ट गायब है, तो इसमें 1 2 3 4, तो हमारे क्या माना जाएगा, 4 ही स्टूडेंट के हैं, प्रेजेंट है। वैसे ही अब हम इसमें मान लो कि हम सिर्फ 2 ही दिखाते हैं। ठीक है, 3 दिखाते हैं, 1 2 और 3, तो इसमें हम हमारा माना जाएगा 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे हम ये 2 दिखाते हैं, इसमें हमारे 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंट माना जाएगा। और खाली हम एक इस तरीके से दिखाते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हम ये सब क्या चीज़ कर रहे हैं, पिक्चर के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चर के अकॉर्डिंग ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखो जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, देखो ये कितना नंबर डिनोट कर रहे थे, देखो 5 कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने किस तरीके से सीखा था, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 शो कर रहा है, 5 5 5, ये 5 4 जो 20 हो गया। बट इसमें देखिए आप, एक इसमें आपका ये वाला पार्ट नहीं है ना इसमें, तो कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया, देखो 5 4 जो 20, 20 + 4 24। तो इसको हमने यहाँ पर को रिप्रेजेंट कर दिया है 24 से। ठीक है, अब यहाँ पर को देखेंगे, अब अगले उसमें देखो 5 10 15 20 25 और 25 भी देखो, अब अकेला सा दिख रहा है ना ये, तो ये कितना हो गया, टोटल 26 हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से हो रहे हैं। अब इसके बाद अगला वेडनेसडे में देखिए, 5 10 15 20 25। अब देखो 25 और ये कितने, 1 2 3, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28। अब अगला देखिए थर्सडे का,
थर्सडे में क्या है देखो आपका 5, 10, 15, 20, 25 और ये कितना है 30। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 और ये कितना है 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 5, 10, 15, 15 क्या कितना 20, 20 क्या 2 दिख रहे हैं 22। ठीक है, ये आपका क्या होगा ड्रॉ। अब आप जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही बनाएं, आप अपना कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंट आप स्टूडेंट्स को इस तरीके से ही करो। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट में आप 5 भी स्टूडेंट दिखाओ, आप 4 भी दिखा सकते हो, 2 भी दिखा सकते हो, 3 भी दिखा सकते हो। ठीक है, या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप कितने स्टूडेंट्स आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारा एक सिंपल वे था। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज फॉर अ लोडिंग हाउस ड्यूरिंग अ फर्स्ट 4 मंथ। देखो 4 मंथ में कितने हमारे बल्ब परचेज किए जा रहे हैं वो चीज़ देखें। जनवरी में आपके कितने 20 है, फरवरी में 26 है, मार्च में कितने 30 और अप्रैल में 34 है। तो इसका पिक्टोग्राफ किस तरीके से बनाएंगे देखिए। अब जनवरी में हमारे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब में हम कितना डिनोट कर दे रहे हैं, कितना है हमारा 10 है। ठीक है, तो आपने देखो 2 इलेक्ट्रिक बल्ब पूरे बनाए हैं तो ये कितना हो गया आपका 20 हो गया है। अब देखिए, अब अगला आपको कितना रिप्रेजेंट करना है। देखो जनवरी में तो आपने कितने लिए थे 20, अब अगला कितना फरवरी, फरवरी में 26, 26 का ले देखो 10, 20। अब 6 तो आप दिखा नहीं सकते इसमें, अगर आप हाफ दिखाओगे तो 25 हो जाएगा। तो आप हल्का सा इसको क्या दिखा सकते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं दिखा के हल्का सा दिखाएंगे तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 26 दिखा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 हमने कंप्लीट दिखा दी तो इसका मतलब हमारे क्या हो गया 30 हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या है देखो 1, 2, 3 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है मतलब 30 और उसके बाद थोड़ा सा कम है तो ये कितना हो जाएगा 34। ये ऑल ओवर नहीं है, अगर 50% होता तो हमारा क्या हो जाता है 35 हो जाता, बट अब से क्या है हमारा कम है ना, तो इसलिए हम इसे क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे 34। ज़रूरी नहीं कि आप भी क्या करो कि आप एक बल्ब को 10 ही शो करो। ठीक है, आप कितना भी शो कर सकते हैं, जैसे आप एक बल्ब को आप 2 भी शो कर सकते हैं, तो 2 शो करेंगे तो आपको बहुत सारे बल्ब बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो चीज़ आपको अच्छी लगे। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो जैसे आपको 20 बल्ब, अगर मान लो आपने एक बल्ब को आपने कितना दिखा दिया 2 बल्ब के अकॉर्डिंग दिखा दिया है। ठीक है, तो आप ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसके लिए आपका पिक्टोग्राफ क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा क्योंकि आपको 10 बल्ब दिखाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 20। जैसे इसके लिए भी क्या हो सकता है 26 दिखाने, तो आपको कितने 13 यहाँ दिखाने पड़ जाएंगे, यहाँ 15 यहाँ दिखाने पड़ जाएंगे, यहाँ 17। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं कि आप कितना आप बल्ब को आप डिनोट कर रहे हैं और कितना उसे ले रहे हैं पिक्टोग्राफ में। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब इसकी एक्सरसाइज में भी हमारे क्या है 2 ही क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इसके अब हम पिक्टोग्राफ बनाना सीख गए हैं कि किस तरीके से हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से सीखते हैं कि इसमें किस तरीके से पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, बस आपने सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि आप जो भी एक ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मान लो मैं एक ट्रक बना देता हूँ, ये मान लो मैंने एक ट्रक टाइप का बना दिया। ठीक है, ये मेरा ट्रक है और मैंने ये एक ट्रक को कितना ले लिया, वहाँ पर वो 5 ट्रक हैं, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 के। तो एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है देखो, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर फॉलोइंग। ठीक है, विलेज 1 में कितने हैं आपके 80 एनिमल्स है, विलेज बी में कितने 120 है, विलेज सी में 90 है, विलेज डी में 40 और विलेज ई में 60। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल यूजिंग बाय सिंबल। देखो सिंबल इसने ऑलरेडी हमारे क्या डिनोट कर दिया इस तरीके से, रिप्रेजेंटिंग 10 एनिमल्स। ठीक है, देखो एक सिंबल हमारे कितना डिनोट कर रहा है, हमारा 10 एनिमल्स, 10 एनिमल्स को क्या कर रहा है दर्शा रहा है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका
पिक्टोग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। और जो ये एक सिंबल है ये क्या कर रहा है, 10 एनिमल्स को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम इसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो अब किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर को हम विलेज लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो हमें 80 ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये सिंबल हमारे क्या कर रहा है, 10 एनिमल्स को शो कर रहा है। तो ऐसे हम क्या कर देंगे, 8 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से हमें क्या पता लग गया, 80। वैसे 120 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बनाएंगे, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्यों बनाए, क्योंकि हमारे एक क्रॉस हमारे क्या डिनोट कर रहा है, 10 एनिमल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 10 एनिमल्स को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो ऐसे ही हमारा 12 कितने को कर देगा, 12 गुणा अगर 10 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 एनिमल्स को दिखाएगा, ठीक है। अब ऐसे हमारे सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कर दिया तो 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसमें कितने हैं, 90 एनिमल्स। तो ऐसे इसमें 1 2 3 4, 4 हो गया तो हमारे कितने हो गए, 40 एनिमल्स हो गए। और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना हो गया एनिमल्स, 6। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर को पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। अब हमारे कौन किस विलेज में हमारे सबसे ज़्यादा एनिमल्स है, एनिमल्स मतलब जानवर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा विलेज है, देखो 120 है ना, 120 तो हमारा सबसे ज़्यादा है। तो कौन से विलेज में आ रहे हैं, हमारे विलेज बी में। तो हमारे विलेज बी में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, एनिमल्स है, ठीक है। तो अब देखो इसमें अच्छा पहले फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स फॉर विलेज ई। अब देखो विलेज ई के लिए कितने सिंबल्स हमने बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल्स बना रखे हैं ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमने बता दिया, दूसरे में हमारा क्या है आंसर, विलेज बी है। और तीसरे में विच विलेज हैज़ मोर एनिमल, विलेज ए और विलेज सी। अब देखो बोल रहा है कि किस में हमारे ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है, किसमें हमारे ज़्यादा जानवर है, विलेज ए में है ज़्यादा जानवर है, विलेज सी में है, ठीक है। विलेज ए में कितने हैं, 80 है। और विलेज सी में कितने हैं आपके, 90 हैं। तो आप खुद बताइए, विलेज ए में ज़्यादा होंगे, विलेज सी में ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली हमारे क्या होंगे, विलेज सी में ज़्यादा, क्योंकि विलेज सी में कितने हैं, 90 एनिमल्स हैं। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलेज सी हैज़ मोर देन विलेज ए, ठीक है। जो विलेज सी में है वो ज़्यादा है किससे, विलेज ए से, ठीक है, विलेज ए से। तो हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। देखो 1996 में कितने थे, 400 स्टूडेंट थे। 1998 में हमारे कितना हो गया, 535। 2000 में कितने, 472। 2002 में कितना हो गया हमारे, 600। और 2004 में 623 हो गए, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग अ सिंबल, ठीक है। और इस सिंबल में हमारे कितना रिप्रेजेंट करना है, देखो उसने ऑलरेडी बता दिया है कितने, 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो 1996 में कितने थे हमारे, 400 थे। तो ये तो सिंपल हो गया। तो आप क्या कर दोगे, 4 इस तरीके से बना दीजिए। तो ये आपका कितना का, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 हो गया, क्योंकि देखो 100 200 300 400, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1998 में कितना है, 535। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 तो आप पूरा बना दो। और 35 है तो 50% है, तो कितना है, 50% से कम है तो कितना हो जाएगा, 535। क्योंकि ये देखो हमने क्या कर रखा है, सिर्फ आधा ही ड्रॉ किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हमारे कितना है, 472। 472 का मतलब क्या है, 500 से कम। देखो 1 2 3 4, 4 तो पूरे बना दे, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 400। बट हम पूरा कंप्लीट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा टोटल 500 नहीं, 500 से क्या है कम। तो कुछ पार्ट हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे अब हमारे क्या है, 200 में हमारा 472 हो चुका है। 202 में कितना है आपका, 2002 में कितना है आपका, 600 है, ठीक है। 202 नहीं है, 2002 में है। तो इसमें 600 है तो हम नॉर्मल 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए हैं। तो आपके कितने हो गए, 600। अब 2004 में कितने आए आपके, 623। तो 623 कैसे होंगे, देखो
1 2 3 4 5 600, और यह पूरा नहीं है तो इसके क्या कर देंगे हम, हाफ ही बना देंगे। तो ये कितना डिनोट कर देगा हमारा, 623। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन चुका है। 1996 में 400 हो गए, तो उसमें हमने 4 टोटल दिखा दिए। इसमें 1998 में हमारे कितने थे, 535 थे, इसलिए हमने एक आधा दिखा दिया, 500 तो पूरे दिखा दिए हैं। और 2000 में हमारे कितने स्टूडेंट्स थे, 2000 में 472 थे, तो हमने 400 पूरे दिखा दिए, और 72 हमने थोड़ा, जो लास्ट वाला है थोड़ा कम दिखाया है। और उसके बाद 2002 में कितने थे, 600 थे, तो 600 पूरा दिखाया है। और 2004 में हमारे 623 थे, तो 600 टोटल दिखाए हमने। और 23 के लिए हमने क्या किया, हाफ ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002। अब 2002 के लिए हमने कितने सिंबल ड्रॉ किए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने किए हैं, 6 किए हैं, ठीक है। अब देखो, अब उसने कहा हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1998। 1998 में देखो 1 2 3 4 5, 5 तो हमने फुल किए हैं, और हमने एक के किया, हमने हाफ किया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 कंप्लीटेड एंड 1 इनकम्प्लीट, ठीक है। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, इसका ए पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट। अब देखो, अब इसने क्या कह दिया हमारा, कि हम एक और पिक्टोग्राफ आपका क्या करें, ड्रॉ करें, बट उसमें हमने क्या करना है, ये सिंबल ना लेके हम कोई और भी ले सकते हैं। हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, स्टार भी बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बट आपको क्या होगा, जो आपने मान लो एक सिंबल बना लिया, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ, मेरे को पसंद आ रहा है इस तरीके से ट्रायंगल, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। एक आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक बनाते हैं, देखिए, अब हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। अब 1996 में कितने स्टूडेंट थे, देखो एक ट्रायंगल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 50। एक ट्रायंगल अगर आपको 50 कर रहा है, तो हम देखेंगे 1996 में हमें कितने करने थे, 400 करने थे। तो तो हमें कितने, देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, और ये हमने टोटल क्या कर दिया, 400 कर दिया। अब देखो 1998 में हमने कितना ड्रॉ करना है, 5 3 5 करने हैं, ठीक है। तो 500 के लिए हम क्या कर देंगे, पहले तो टोटल 10 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 35 है, 30 अब तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसे हाफ बना देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 2000 में कितना था आपका, देखो 2000 में 472, 472 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम पूरा बना देंगे। बट हम क्या करेंगे, 10 वाला पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 472। अब 2002 में कितने थे, 2002 में हमारे 600 बनाने हैं हमने, ठीक है। 600 के लिए हम कितना बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। अब 2004 के लिए कितना बनाना था हमने, 623, तो हम कितना बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ऑलरेडी बना दिए, क्योंकि अभी हमने 600 के लिए कितना बनाया था, हमने 12 बनाए थे। अब इससे हमें देखो 623 बनाना, तो एक हाफ और बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे जो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगा, 23 बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक ऐसा पिक्टोग्राफ है जो हमारे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, किससे, पहले ए वाले उससे पिक्टोग्राफ से, ठीक है। तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है इसमें। तो ये आप समझ में आ चुका होगा किस तरीके से ये हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, एक सिंपलेस्ट वे में ले लिया है, ठीक है, नॉर्मल सा एक ट्रायंगल बना के, जिसमें आप लोग क्या हो, इजीली समझ सको, ठीक है। तो इसमें हमने, अब देखो ये एक्सरसाइज में हमारे क्या थे, 2 ही क्वेश्चन थे, तो इसको हमने दोनों क्वेश्चनों को एक सॉल्व कर लिया है विद एन प्रॉपर डिटेल, ठीक है ना, पूरे डिटेल्स के सामने हमने क्या कर दिया, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो इससे ज़्यादा पिक्टोग्राफ में से क्वेश्चन है नहीं, और
बस आपको इस पिक्टोग्राफ में आपने क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी एक सिंबल बना रहे हो, कोई भी सिंबल बना रहे हो, तो आप उसको कितना ले रहे हो। जैसे मान लो 5 स्टूडेंट्स ले रहे हो या 10 स्टूडेंट्स ले रहे हो, ये आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप एक क्या कहते हैं, एक डायग्राम को आप कितना ले रहे हो या एक सिंबल को आप कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो जैसे इसने एक सिंबल को 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 एनिमल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही आप भी क्या करोगे, एक सिंबल को आप कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन नहीं कर पाओगे तो टीचर आपका मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को तो नहीं पता चल पाएगा कि आपने कितना रिप्रेजेंट कर रखा है एक सिंबल को। तो इसलिए आपको ऊपर साइड में, इस साइड को आप, इस साइड में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके बता सकते हैं कि एक सिंबल को हमने कितना ले रखा है। तो यहाँ पर को हमारी ये एक्सरसाइज 9.2 पूरी खत्म होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स होते हैं छोटे से छोटे, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा। और वीडियो को भी फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप बीच बीच में देख के आप सॉल्व करोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।